अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 347 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। अली सच्चारी कॉल्स होगा स्टार्ट। स्टार्ट। पुत्री वो पुष्प देना। पार्वती संतान को जन्म देना और उसका पालन पोषण करना ये माता पिता का कर्तव्य भी है और सौभाग्य भी। बालपन में संतान के माता पिता ही उसका संसार होते हैं, किंतु जब संतान बड़ी हो जाती है तो उसका अपना एक संसार बसने लगता है। माता पिता दोनों पीछे रह जाते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए। किंतु तुम्हें सदैव पुत्री का ही स्मरण रहता है। या ये अदाकता मेरा भी। स्वामी, आपका ध्यान करने के लिए हमें आपसे पृथक होना पड़ेगा। और आप और हम तो एक ही हैं। पिताश्री, प्रणाम। सुखी रहो पुत्री। तुम्हारे स्फुरित पिता के पास अब कोई विलक्षण रत्न शेष रह नहीं गए हैं। केवल आशीर्वाद ही दे सकता हूं। संतान के लिए माता पिता का आशीर्वाद ही अत्यंत अनमोल होता है। मैं तो आपके दर्शन मात्र के लिए यहाँ आई थी, किंतु आपकी ये दशा देखकर मैं चिंतित हूँ पिताश्री। मंथन के पश्चात मेरे रत्नों का वितरण हुआ, उसी के परिणाम की ग्लानि है जो इस प्रकार प्रत्यक्ष हो रही है। तुम्हारे लिए तो मैं प्रसन्न हूं कि तुम्हें स्वयं नारायण प्राप्त हुए,
और वो तुम्हारा उचित ध्यान रखते आए हैं। किंतु मंथन से उत्पन्न हुए अन्य रत्न स्वार्थी देवताओं को प्राप्त हुए और वे सभी उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। यदि महादेव हलाहल ना पीकर रत्न के साथ उसका वितरण भी देवताओं में ही कर दिया होता तो उचित होता, क्योंकि तब देवताओं को पता चलता कि विष के साथ रत्न को संभाल के रखना क्या होता है, जैसे मैंने रखा था। उन्हें सहजता से प्राप्त हो गया तो वो इसका मूल्य ही नहीं समझते। केवल यही नहीं, मेरी चिंता अपनी अन्य अप्सरा रूपी पुत्रियों के संबंध में भी है। अच्छा होता यदि तुम्हारी भांति वो भी सुखी हो जाती, किंतु उन्हें समझाए कौन, कैसे? उन्हें तो अपने हट के अलावा किसी की भी सुध नहीं। क्या हुआ मेरी बहनों को पिताश्री? आप किस हट की ओर संकेत कर रहे हैं? सुवेशा, सुकेशी, समीची, सुनेत्रा, वेदा, वो पांचों बहन नारायण को अपना पति मान उन्हें पाने के लिए घोर तपस्या कर रही है। जब नारायण ने तुम्हारा वरण कर लिया था, फिर उनको नारायण को ही अपना पति मानने की क्या आवश्यकता थी? क्या आवश्यकता थी अपने भीतर इस इच्छा को जीवित रखने की, उसे पूरा करने हेतु ये तपस्या करने की? मैं तो उन्हें सुखी देखना चाहता हूं, किंतु वो तो अपना सुख वहां ढूंढ रही है जहां उसकी संभावना ही नहीं है। नहीं गणेश, अभी नहीं। युद्ध अभ्यास से पूर्व तुम्हें अपने शरीर को व्यायाम द्वारा युद्ध हेतु तैयार करना होगा गणेश। अपने मन को एकाग्र करना होगा, तभी तुम युद्ध भूमि में सचेत रह पाओगे। अब चलो, सबसे पहले मेरे साथ दौड़ लगाओ। जैसे आज्ञा भैया। गणेश, अब दूसरा अभ्यास। मित्र, ये युद्ध अभ्यास तो बहुत कठिन है, कल से नहीं कर सकते? क्यों नहीं? अब से हम प्रतिदिन करेंगे। मुझे तो आनंद आ रहा है। स्वामी के अधरों पे इस मुस्कान का क्या कारण है? मेरी ईर्ष्या निराधार है, मेरी असुरक्षा का भी कोई कारण नहीं है। यदि मेरी बहनें तपस्या कर रही हैं तो करें, मुझे अपने स्वामी पर पूर्ण विश्वास है। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माते।
माते, प्रभु तो ध्यानरत हैं। मैं फिर आता हूं। प्रणाम। देवर्षि, स्वामी का ध्यान अभी समाप्त होने ही वाला है, कुछ क्षण प्रतीक्षा कर लीजिए। ये तो मेरा सौभाग्य है देवी, प्रभु को ध्यान मग्न देखना। आहा। हाँ, और वो भी अधरों पे इतने सुंदर मुस्कान धरे हुए, है ना? किंतु स्वामी इस समय किसका ध्यान कर रहे होंगे? माते, आप तो उनकी अर्धांगिनी है। इस संसार में ऐसी कौन सी बात है जो मुझे पता होगी और आपको नहीं होगी? जी गाइस, और शुरू में अपना माता पार्वती जी को उनकी पुत्री जो है वो याद आ रही थी, और वो तैयार हो रही थी और उनको कह रही थी कि पुष्प के फूल जो है वो पकड़ाना पुत्री। तो फिर उनको स्मरण हुआ कि वो तो चली गई हैं, उनका तो विवाह हो गया है। फिर परेशान होगी, और शिव जी ये सारा कुछ देख रहे थे, और शिव जी जो है उनके चेहरे पे मुस्कुराहट ले आए और कहा कभी कभी जो है मुझे भी याद कर लिया करें। तो उन्होंने फिर कहा कि हम कौन सा अलग हैं, ये इसके लिए तो जो है वो अलग रहना पड़ेगा, फिर याद बंदा करता है। तो खैर वहाँ पे जो है वो उनको एक किस्म का पुत्री का अपने का जाने का एहसास हुआ, और उनकी याद भी उनको आ रही थी। और उसके बाद वो समुद्र देव जो हैं वो दिखाए गए हैं इसमें, और वो परेशान बैठे हुए थे, चिंता में डूबे हुए थे कि उनकी पुत्री जो है वहां पे पहुंच गई, और वो कह रहे थे कि समुद्र मंथन के बाद जो है वो सारे रत्न जो है वो खत्म हो चुके हैं मेरे इधर से। और तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जो हलाहल है वो तो पी लिया शिव जी ने, वो देवताओं के जो हिस्से में जो रत्न आए थे उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उनका, क्योंकि उन्होंने कोई मुशक्कत नहीं की, उन्होंने कोई कठिनाइयां नहीं झेली, उनको कदर नहीं है उन रत्नों की। तो इसलिए उन उस चीज का दुरुपयोग कर रहे हैं जो कि तकलीफ देह है। उन हलाल जो है शिव जी ने जो पिया उनको भी मिलना चाहिए था, और उनको पता चलता कि कितनी मुश्किल से जो है वो ये सारे रत्न मिले, और फिर कदर होती और फिर उसका दुरुपयोग ना करते। तो वो दूसरी चिंता उनको ये खाई जा रही थी कि उनकी जो पुत्रियां हैं वो भी समुद्र मंथन से जो है वो बाहर आ गई, क्योंकि उनके दिल के में इच्छा यही थी कि उनको नारायण जी जो है वो पति के रूप में मिले। तो नारायण जी ने जो स्वीकार किया था वो लक्ष्मी जी को किया था, तो लेकिन उनके दिल से वो चीज निकल नहीं पाई, और वो जैसे समुद्र मंथन के बाद अप्सराएं बाहर आई, फिर उन्हें तप करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके दिल में जो है वो यही सारा कुछ चल रहा है, नारायण जी को पति मान के जो है तप कर रही हैं। अब जो है वो चिंता लक्ष्मी जी को भी पैदा हो चुकी है, और लक्ष्मी जी जो है वो आई हैं जब वापस, तो वापस आके जब वो बैठी हुई थी पास, तो नारायण जी जो है वो मुस्कुरा रहे थे। तो उनको एक दफा उनको लगा कि कहीं वो तप कर रही हैं तो इसलिए तो नहीं ये मुस्कुरा रहे। तो लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो तप करती हैं तो करती रहें, लेकिन ये है कि नारायण जी पे जो है पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, मेरे जो है वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो वो यही चीज सोच रही थी, और इतने में जो है देव ऋषि आ गए वहां पे। अब जो है दूसरी साइड पे गणेश जी जो हैं और कार्तिकेय जो है वो भी मगन है अपनी एक्सरसाइज में, मतलब युद्ध अभियान में, युद्ध अभ्यास। युद्ध प्यास। बिल्कुल जी। और जो है सिचुएशन आप लोगों के सामने ही है, लेकिन इस वक्त जो है नारायण जी जो है मुस्कुरा रहे हैं, और वो ध्यान में है, मुस्कुरा रहे हैं, और लक्ष्मी जी जो है पास बैठी हैं, और जो है उनके पाँव दबाए जा रही हैं, खिदमत हो रही है, लेकिन वो अपनी ही सोच में है कि जो पिता से मुलाकात हुई और उसके बाद जो उन्होंने कहा, वो उनको चिंता लायक चीज़ जो है वो लग रही है कि, और अपने मन में ही सवाल जवाब उठ रहे हैं, उनके जवाब खुद ही दे रही हैं। देव ऋषि आ गए और उन्होंने उनसे कह रही हैं कि ये क्या सोच रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि अब इनकी खबर आपको होगी, और आपसे ज़्यादा कोई बेहतर जान नहीं सकता, तो मैं तो जवाब नहीं दे सकता, ये आपको बेहतर पता होगा। क्योंकि वो उनसे पूछना चाह रही थी उनके मुस्कुराने की वजह, कि ये किन को देख रहे हैं और किन को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। और देव ऋषि ने अलग जो है उनको एक कह लें कि उसमें डाल दिया है तजस्सुस में। वो पहले ही उस चीज़ के बारे में सोच रही थी, उन 5 बहनों के बारे में, कि जो उनके पति को अपना पति मान के तपस्या कर रही हैं, और
वो उनके लिए चिंता लायक जो है वो चीज़ है। और थोड़ा जो है उसमें कह लें कि तेल का काम हो गया है आग के ऊपर। तो वो अब सिचुएशन जो है मेरे ख्याल में वो इनको देख रहे हैं, कार्तिकेय और गणेश जो हैं, वो जो युद्ध की तैयारी की कह लें कि एक ट्रेनिंग जो है वो कार्तिकेय भैया से ले रहे हैं गणेश जो है। तो अच्छा अभ्यास चल रहा है, शुगर मेला भी है, लेकिन उनके दोस्त जो हैं, मित्र जो हैं, वो थके हुए लग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, आज के लिए इतना बहुत है। तो गणेश जी कह रहे हैं नहीं, ये भी तो मज़ा आ रहा है इसमें और मुझे करने में, और मैं एंजॉय कर रहा हूँ। तो वो एक मोमेंट चल रहा है। लेकिन कंसर्निंग बात तो ये होगी कि वो जो है 5 बहनें जो हैं उनकी, वो आने वाले वक़्त में कोई ना कोई मुश्किल जो है वो पेश करेंगी, क्योंकि शिव जी ने इस चीज़ के ऊपर भी बात की। और लेट्स सी, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। बिल्कुल जी, यही बात है। और माता पार्वती जी जो हैं वो अशोक सुंदरी की यादों को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, क्योंकि उनको वो पुरानी यादें आ रही हैं। जब अशोक सुंदरी जो है उनके साथ होती थीं और वो जब श्रृंगार कर रही होती थी तो उनसे वो पुष्प माँगना, वो सारी जो चीज़ें हैं ना वो याद आ रही हैं, क्योंकि अशोक सुंदरी जी जो हैं उनको उन्होंने अपनी बेटी और अपनी सखी जैसा यहाँ पे कैलाश पर्वत पे रखा था। यादें जो हैं वो तो ज़ाहिर-सी बात है आती हैं, लेकिन संतान जो है उसका दूर होना भी ज़रूरी है माता-पिता से, क्योंकि उन्होंने अपने लक्ष्य जो होते हैं उनको प्राप्त करना होता है, तो उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ये जुदाई जो होती है ये अनिवार्य होती है। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन होगी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह खुदा हाफिज, हाफिज़, पीस। पीस।